इस सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सेना को बहुत नजदीक से देखा है। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं। सेना के लोगों का अपमान करना, जनरल बिपिन रावत जी का अपमान करना, उनको गली का गुंडा तक कहकर संबोधित करना और कांग्रेस के लोगों की कोई प्रतिक्रिया ना आना, देवभूमि उत्तराखंड से भी ना आना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था भाइयों बहनों। सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो मांगना, उसका प्रमाण मांगना, सैनिक वहां वीडियो बनाएंगे कि वहां स्ट्राइक करेंगे या दुश्मन को नेस्तनाबूद करेंगे? भाइयों बहनों, इनकी अकल कहां चली गई? ये सैनिकों को कई सालों तक जो सियाचिन में ग्लेशियर में काम करने वालों को इन्होंने अच्छे बूट नहीं दिए, अच्छे हथियार नहीं दिए, अच्छे जैकेट नहीं दिए, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को पैर भी काटने पड़ते थे, सेना में हाथ भी काटने पड़ते थे, गैंग्रीन हो जाता था। लेकिन 60 सालों तक इस देश के अंदर शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने कभी सैनिकों की चिंता नहीं करी। भाइयों बहनों, सैनिकों के कल्याण के लिए, सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं सीमा में हमारे इस उत्तराखंड के लोग अपनी सेवाएं देते हैं, 24 घंटे सेवाएं देते हैं। पहले के समय में क्या होता था, अगर सीमा पार से गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए भी उनको पूछना पड़ता था। कंपनी कमांडर पूछता था ब्रिगेड से, ब्रिगेड वाले पूछते थे डिप से, डिप वाले पूछते थे कमांड से, कमांड से वो आर्मी हेडक्वार्टर सेना मुख्यालय में जाता था, तब जाकर जो है और उसके बाद मंत्रालय में जाता था और आदेश वापस लौटकर कभी नहीं आता था। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि अब अगर कोई गोली दुश्मन की आएगी, आतंकवादी की आएगी, अलगाववादी की आएगी, जिहादी की आएगी, तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करेगी। भाइयों बहनों, हमारे इस सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सेना को बहुत नजदीक से देखा है। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं। सेना के लोगों का अपमान करना, जनरल बिपिन रावत जी का अपमान करना, उनको गली का गुंडा तक कहकर संबोधित करना और कांग्रेस के लोगों की कोई प्रतिक्रिया ना आना, देवभूमि उत्तराखंड से भी ना आना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। भाइयों बहनों, सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो मांगना, उसका प्रमाण मांगना, सैनिक वहां वीडियो बनाएंगे कि वहां स्ट्राइक करेंगे या दुश्मन को नेस्तनाबूद करेंगे? भाइयों बहनों, इनकी अकल कहां चली गई? ये सैनिकों को कई सालों तक जो सियाचिन में ग्लेशियर में काम करने वालों को इन्होंने अच्छे बूट नहीं दिए, अच्छे हथियार नहीं दिए, अच्छे जैकेट नहीं दिए, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को पैर भी काटने पड़ते थे, सेना में हाथ भी काटने पड़ते थे, गैंग्रीन हो जाता था। लेकिन 60 सालों तक इस देश के अंदर शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने कभी सैनिकों की चिंता नहीं करी। भाइयों बहनों, सैनिकों के कल्याण के लिए, सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं सीमा में हमारे इस उत्तराखंड के लोग अपनी सेवाएं देते हैं, 24 घंटे सेवाएं देते हैं। पहले के समय में क्या होता था, अगर सीमा पार से गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए भी उनको पूछना पड़ता था। कंपनी कमांडर पूछता था ब्रिगेड से, ब्रिगेड वाले पूछते थे डिप से, डिप वाले पूछते थे कमांड से, कमांड से वो आर्मी हेडक्वार्टर सेना मुख्यालय में जाता था, तब जाकर जो है और उसके बाद मंत्रालय में जाता था और आदेश वापस लौटकर कभी नहीं आता था। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि अब अगर कोई गोली दुश्मन की आएगी, आतंकवादी की आएगी, अलगाववादी की आएगी, जिहादी की आएगी, तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करेगी। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.